और जयपुर से खबर जानिए। जयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, यहां रिहाई की मांग की गई है एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष की, और इसी मांग को लेकर ही प्रदर्शन एनएसयूआई कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसमें जाखड़ समेत अन्य साथियों की रिहाई की मांग की जा रही है। आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान ये गिरफ्तारी हुई थी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मंच पर तोड़फोड़ की थी। 200 फीट बाईपास से शहीद स्मारक तक अब इस मामले को लेकर रैली निकाली जाएगी। जयपुर में एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी से जुड़ा है पूरा मामला, और उसके बाद से जो तनाव है लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस के एक कार्यक्रम का विरोध करने के बाद पुलिस ने विनोद जाखड़ समेत कई एनएसयूआई नेताओं को हिरासत में लिया था, और इसी के विरोध में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई ने जयपुर में जन आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है। ये रैली 200 फीट बाईपास से होकर शहीद स्मारक तक जाएगी, और एनएसयूआई के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता इसमें शामिल होने वाले हैं। संगठन ने जाखड़ और अन्य नेताओं के तत्काल रिहाई की मांग की है। और आइए चलते हैं सहयोगी विश्वास के पास, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। विश्वास, मौके पर ही आप मौजूद है लग रहा है, बातचीत करिए ना एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से, क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस वक्त एनएसयूआई की कार्यकर्ता यहाँ पर बड़े मात्रा में यहाँ पर मौजूद है, बड़ा हुजूम यहाँ पर मौजूद है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं और उसके अलावा भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं जो कि विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। सर, क्या मांग है, किस तरीके से रैली जो है आगे यहाँ से बढ़ेगी? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आरएसएस द्वारा जो शस्त्र पूजन जो कार्यक्रम रखा गया था, एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष है, एक क्रांतिकारी योद्धा है विनोद जाखड़, वह उनके तमाम साथियों ने इस कार्यक्रम का विरोध किया कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के केंद्र में ऐसी जो ये व्यवस्था है, शस्त्र पूजन कार्यक्रम है, ये उचित नहीं है। वहां हथियारों की कहां जरूरत पड़ रही है। जब इस चीज का विरोध किया, प्रशासन ने और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के हमारे साथियों पे लाठीचार्ज किया। हमारे साथियों को 2 दिन तक लगातार जयपुर के अनेक थानों के अंदर घुमाया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, अंत में उन्हें जेल भेजा गया। उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए। हमारा जो मुकदमा, हमारे एक साथी है रविंद्र भाई जो कि पीड़ित है, ये भाई रविंद्र जी हैं, इनको बेरहमी से लाठियों से कूटा गया, इनके जगह जगह घाव हुए। 5-6 दिन तक लगातार ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे। लगातार आप देखेंगे सिर पे चोट, लाठियों से, त्रिशूल से, फरसे से हमला कर रहे हैं, जानलेवा। आदमी की क्या स्थिति हो सकती है? प्रशासन ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, स्पष्ट मना किया प्रशासन ने कि मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। सामाजिक दबाव के चलते, राजस्थान में लगातार विरोध प्रदर्शन के चलते प्रशासन व सरकार दबाव में आई, मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बावजूद हमारे भाई विनोद जाखड़ जी के ऊपर झूठा मुकदमा लगा करके, एक कोई बेफालतू का फिजूल का मुकदमा, जिसका भाई विनोद जाखड़ जी से कोई लेना देना नहीं है, हमारे साथियों से लेना देना नहीं है, एक चोरी का मुकदमा, किसी और का मुकदमा उनके ऊपर थोप करके, ताकि उस भाई की जमानत नहीं हो। उस भाई को, वो आज भी जेल में है, जमानत नहीं हो रही। 7 दिन के लिए सुनवाई को टाल दिया गया। आज ये जो विरोध प्रदर्शन है, भाई की रिहाई को लेकर है, 2 भाई हमारे अन्य साथी और हैं, उनकी रिहाई को लेकर है, और तानाशाही जो सरकार है उसको जवाब देने के लिए है, ताकि भविष्य के अंदर ऐसी तानाशाही ना हो, ऐसी गुंडागर्दी नहीं हो आरएसएस की और बीजेपी की। यहाँ पर रविंद्र हैं जो कि काफी दिनों तक एडमिट भी रहे थे, फिर उसके बाद में एसएमएस हॉस्पिटल में। रविंद्र, क्या मुकदमा दर्ज हो गया है, कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं, इनकी तानाशाही है, कोई कार्रवाई नहीं है, इनको कार्रवाई से कोई मतलब भी नहीं है। ये एक तरफा हो सका शासन है। ये आज देश का आज़ादी का ये शोभा बना रहे हैं। ये कौन से 99 साल बाद सब ये जो शस्त्र पूजा कर रहे हैं, इन शस्त्रों का कहाँ उपयोग किया? क्या बॉर्डर पे किया? कहाँ किया? इतने हमले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ रहे हैं ना, उनको ये सब बेरोजगार है, वो रोजगार मांग लेंगे, इसलिए यहाँ से भगाना चाहते हैं। इनका कोई मतलब नहीं है इससे, देश प्रेम से। ये कैसे चोटें आई थी? पुलिस की लाठी से आई थी या कैसे? ये पुलिस के शरण में जो आरएसएस की जो ये करती है ना, ये घटना, ये देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। ये जिस तरह से के शस्त्र पूजन कार्यक्रम चल रहा था, वहां तोड़फोड़ करने का क्या मतलब था? इस पर क्या कहना है इनका? पूछना चाहते हैं कि कॉलेज में ये भाई विनोद जी जाखड़ जो सिर्फ वो कह रहे थे कलम किताब की पूजा करो, आप शस्त्र में क्या रखा है? और ये निजी कार्यक्रम जो सरकारी तामझाम उपयोग करके आप निजी कार्यक्रम आरएसएस का करवा रहे हो, तो ये कहाँ हद तक सही है? ये चीज़ मीडिया को उनको पूछनी चाहिए। फिर बाद में आप झूठे मुकदमे उन पे लगा रहे हो। ये मुकदमे किन उन पे होने चाहिए जो शस्त्र यूज़ कर रहे हैं।
हमारे हाथ में तो कलम किताब थी, वो सिर्फ पेज थे हमारे हाथ में। जो पेज थे उनके ऊपर शस्त्र बरसाए गए, लाठी डंडे से ऐसे, मान लो जान नहीं गई ऐसे, इस तरीके से उन्होंने वार किए। मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता ऐसे। और वो भी पुलिस से बेखौफ होकर, पुलिस देखती रही, बेखौफ होकर वो ऐसे मारते रहे जैसे कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो यहाँ पे। मेरे ये जहाँ से चोट है, ये हाथ पाँव अभी तक। तो क्या कहना है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को, इसी को लेकर बातचीत हमारे सहयोगी कर रहे थे मौके पर, उनकी मौजूदगी। आगे की अपडेट भी आपसे लेंगे विश्वास। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।